हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिल में, दिमाग में आपको लेकर। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, जो भी सिचुएशन है, बट आप जानना चाहते हो कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में। सो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ऑरिकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक चैनल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। आपका पर्सन चाहे एक्स है, करंट है, जो भी आपके जहन में एक पर्सन है, उसके लिए आप रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है वो आपके बारे में। लेट्स बिगिन। थ्री ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के दरमियान में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक जिस तरह से आप थोड़ा सफ़र कर रहे हो या थोड़ा हर्ट फील कर रहे हो, इसी तरह से आपके पर्सन के अंदर भी सेम सिचुएशन है आपको लेकर। कुछ चीज़ें हैं जो कि कहीं नहीं गई हैं लेकिन फील की गई हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है कि कहीं कुछ और तरह से गई हैं लेकिन फील कुछ और तरह से हुई हैं। सो मुझे लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग जो कि उस आपके स्पेसिफिक समवन को हर्ट किया है, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं आपको लेकर। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप में से कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी डील कर रहे हो, चाहे वो आपके एंड से, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से। बट यस, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा आया है आप दोनों के दरमियान में जिसकी वजह से वो हर्ट हैं। कोई पर्सन हो सकता है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, हो सकता है कि आपके दरमियान में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हो जहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हो जो फेवरेबल नहीं हो, जिसकी वजह से फ़िलहाल आप दोनों के दरमियान में इश्यूज आ रहे हैं। सो इट डजंट हैव टू बी अ थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ लोगों में फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली कोई चीज़ आ चुकी है। पर्सन है, कोई और रिलेशनशिप है, फैमिली मेम्बर है, काम है, सर्कमस्टांसेस हैं, डिस्टेंस है, कुछ है जो आप दोनों के दरमियान में आ चुका है। और ये चीज़ वो पर्सन जब फील करता है तो उसको बुरा लगता है, वो हर्ट फील करता है इस सिचुएशन को सोचते हुए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल अवे कर गए हो अपने पर्सन से, या आपका पर्सन कर गया हो आपसे ट्रैवल अवे। और अगर ऐसा हुआ है तो वो जो डिस्टेंस है या जो एक चीज़ जो आप दोनों के दरमियान में आ चुकी है, वो पर्सन बहुत शदीद फील कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है। और वो चीज़ इसको डेफिनेटली अच्छा फील नहीं होने दे रही। अच्छा एक 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 जो सिचुएशन थी जहाँ पे शायद उसको लगता था कि चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं स्टिल, मुझे लग रहा है कि अब जो चीज़ हुई है आप दोनों के दरमियान में, उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि अब इसमें कुछ एफर्ट करना पता नहीं शायद वर्थ नहीं रहेगा। जो आप दोनों के दरमियान में इश्यूज हुए हैं, मसले हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कही गई हैं जिसकी वजह से शायद आपके कनेक्शन में एक वो चीज़ आ रही है जहाँ पर आपका पर्सन फील कर रहा है या सोच रहा है कि शायद इट्स नॉट वर्थ पुटिंग द एफर्ट नाउ, शायद सब खत्म हो चुका है, ऐसा उसको फील हो रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फाइव ऑफ वांड्स। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये एक मोमेंटरीली फीलिंग है जहाँ पर वो फील कर रहे हैं कि शायद अब इसका कुछ नहीं हो सकता, शायद ये कनेक्शन ओवर है। होल्ड ऑन। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ये मोमेंटरीली है और चीज़ें बदल जाएंगी आगे। जो जो सिचुएशन अभी आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर फील कर रहा है ये बदल जाएगा। स्ट्रेस उसको इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आपने और इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है इस कनेक्शन में, और क्योंकि वो हैप्पी नहीं है तो इट्स मोर लाइक कि आपका दिल करता है कि नहीं अब ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो चुका है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वो ये भी फील करने में कॉन्फिडेंटली फील नहीं कर रहा कि बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि देयर इज स्ट्रेस कमिंग इन। जब वो ये सोचता है कि नहीं आई थिंक इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन, तो स्ट्रेस जो है वो कम्स इन। सो इसलिए मुझे लगता है कि सिचुएशन काफ़ी हद तक अभी अनक्लियर है दैट वे। चीज़ें जो नज़र आ रही हैं शायद वो बदलने वाली हैं आफ्टर सम टाइम। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में और इस सिचुएशन के बारे में। टेन ऑफ सोर्ड्स। राइट ना शायद आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ इश्यूज हुए हैं जो कि इतने पेनफुल हैं आपके पर्सन के लिए टू गो थ्रू, जो कि उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है या क्या क्या वो ये डिज़र्व करता था या क्या उसको ऐसा करना चाहिए था।
ओके। आप में से कुछ लोगों में हो सकता है कि आपके पर्सन ने जो पहले एफर्ट नहीं डाला कनेक्शन के अंदर, अब इस सिचुएशन के बाद चाहे वो अभी हर्ट है, फीलिंग उसको ऐसी है कि जहाँ पर वो शायद सोच रहा है कि इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा और करना भी चाह रहा है, क्योंकि एक इनडिसाइसिवनेस है उसके एंड से। लेकिन मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली उसके जहन में ये ख्याल आने शुरू हो जाएंगे कि क्या मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा ही रहता, क्या मैं अगर ये कर चुका होता क्या सिचुएशन बेहतर ना होती। सो एक रिग्रेट और एक थॉटफुल प्रोसेस जो है वो ऑन होगा उसके लिए, जहाँ पर वो सोचेगा कि इस सिचुएशन को वो अगर शायद बेटर डील करता तो चीज़ें और होती। um, ये जो हुआ है आप दोनों के दरमियान में, इस इंसान के लिए बहुत बड़ा लर्निंग फेज रहेगा, इससे बहुत कुछ लर्न करने वाला है। लेट मी सी हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर यू। इक्वल, इसमें आप दोनों एक दूसरे के बारे में और दूसरा एक चीज के मुझे लगता है कि जो आपके दरम्यान में चल रहा है और जो सर्कमस्टांसेस बदले हैं सडनली, इससे आप दोनों एक डिफरेंट इंडिविजुअल जर्नीज पे चले गए हो। एक सेपरेशन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। इस सेपरेशन का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, चाहे वो इसी इंसान के साथ है, चाहे वो फ्यूचर में किसी और के साथ है। लेकिन इट सीम्स लाइक कि इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कार्मिक एक सिचुएशन थी जिसमें यू गॉट योरसेल्फ इनटू, जिसमें से आपको लर्न करके निकलना है, और जो अब आपकी ज़िंदगी में आगे लव लाइफ में होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। चाहे वो यही इंसान है, चाहे वो कोई और इंसान है, इट्स गोना बी ब्यूटीफुल। सो मुझे लगता है कि वो एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, कि ये जो भी हो रहा है जो कि राइट नाउ शायद आपके लिए पेनफुल है आपके पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल एनर्जी है वहाँ पर विद द मून कार्ड। लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है इस सिचुएशन में जो कि अनसीन है राइट नाउ, जो कि आपको नहीं पता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट, इसका आउटकम जो होगा इस पूरे सिनारियो का वो अच्छा होगा, आपके लिए भी आपके पर्सन के लिए भी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विद ईच अदर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इंडिविजुअली मूव ऑन कर जाओ अपनी फ्यूचर में अपने किसी और पर्सन के साथ। लेकिन इस इंसान के लिए मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी टफ फॉर देम टू मूव ऑन, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके एंड से सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई थी। और अगर ऐसा है आपकी सिचुएशन में भी, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के लिए थोड़ा आपको वो मिसिंग करने का जो एक वो फेज रहेगा वो बढ़ेगा। आपके लिए शायद मूव ऑन करना वुड बी ईजियर, क्योंकि आप शायद आप इस कनेक्शन में ज़्यादा हर्ट हुए होंगे इन द पास्ट। मुझे नहीं लग रहा कि अब आपके लिए उस चीज़ें उतनी मुश्किल रहेंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिचुएशन आगे बेहतरी की तरफ जा रही है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर भी, और ओवरऑल भी इंडिविजुअली भी मुझे लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। चाहे आपकी ज़िंदगी में अभी लव लाइफ को लेकर काफ़ी इश्यूज हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बदलने वाली हैं चीज़ें। ये मोमेंटरीली एक फीलिंग है जो कि आगे बदल जाएगी, और ये ऐसे बदलेगी कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, आपकी लव लाइफ में आपको काफ़ी हद तक डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है। फॉलो दैट गाइडेंस, वो स्टेप्स लो जो आपको गाइड किया जा रहा है लेने के लिए। अगर आप उसको रेजिस्ट करोगे तो आप अपनी अबंडेंस खुद रोक रहे हो। अंडर द डेक वी डू हैव द यू डिजर्व लव कार्ड, यू आर लवेबल। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपको किसी भी शिटी सिचुएशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। राइट ना आपका पर्सन जो भी जिस तरह से भी आप दोनों के दरमियान में चीज़ें हुई हैं, उसको लेकर स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स और टेक इट एज अ स्टेप जो कि आपको लेना था, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ो टूवर्ड्स हैप्पी कनेक्शन। सो ईदर वे कुछ अच्छा होने वाला है, चाहे इस इंसान के साथ चाहे किसी और के साथ। तो स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव, क्योंकि आपके लिए आपका रिवॉर्ड जो है इज कमिंग फॉरवर्ड। जो कि शायद आपने इतना इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, या जो कुछ भी हुआ इस कनेक्शन में रहते हैं, मुझे लगता है उसका रिवॉर्ड फाइनली आपको मिलने वाला है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।